अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ भाई। अभी लास्ट हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और गेटर सेटर का पढ़ा था। आज जो है, और फिर इसके अलावा कॉपी कंस्ट्रक्टर का पढ़ा था। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्यों ज़रूरी है ना? ये पढ़ा था ना, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्यों ज़रूरी है। आज जो है, आज हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर है। दो तरह के होते हैं डाटा मेंबर, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। जी, हम लोगों ने पढ़ा था। टैब भी ओपन कर लेते हैं। जी, ये हमारे पास जी बेटा। अच्छा, टेस्ट। अब जो हम लोग अभी तक जो वेरिएबल पढ़े थे वो थे नॉन स्टैटिक। वो थे नॉन स्टैटिक में। अब है हमारे पास स्टैटिक होता है। कि लाइफ कब स्टार्ट होती है? लाइफ स्टार्ट व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। की लाइफ स्टार्ट कब होती है? लाइफ स्टार्ट व्हेन दे क्रिएटेड इन क्लास। यानी जैसे ही इनको क्लास में बनाते हैं, इनकी लाइफ स्टार्ट है। अब मसलन जैसे हमने यहाँ पे कहा जी इंटीजर एज, तो ये एज उस वक्त तक उस वक्त बनेगा जब हम यहाँ पे टेस्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब ये ओबीजे बनाया तो टेस्ट भी बन गया। यहाँ पे ओबीजे बना है तो टेस्ट, ये एज बना है। ओबीजे बना तो एज बना, वरना वैसे एज नहीं बनता जब तक ये ओबीजे ना बने। एक और ओबीजे बना, तो ये नहीं, आप ऐसे समझ लें कि यहाँ पे अगर फर्ज किया क्लास है, ये क्लास है, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे यस। अब आपने इसके अंदर
ये क्लास है टेस्ट। क्लास को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में। यहाँ पे आपने नॉन स्टैटिक और स्टैटिक, ये आपने बना दिया। तो ये जो नॉन स्टैटिक है, आपने इंटीजर एज बनाया, तो ये कब बनेगा? जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये आपने ओबीजे बनाया, तो ये जो है नॉन स्टैटिक बनेगा। और स्टैटिक खुद ब खुद, मसलन मैं यहाँ पे वो कोड में आता हूँ। अच्छा, अब इसमें अब मैं नॉन स्टैटिक बनाता हूँ। ये तो हो गया, सॉरी, ये नॉन स्टैटिक बनाया था। स्टैटिक मेंबर बनाता हूँ। स्टैटिक मेंबर में फर्ज किया मैंने स्टैटिक इंट काउंट बनाया। स्टैटिक इंट काउंट स्टैटिक बनाया। और इसको आपको यहाँ पे सिर्फ इतना बताना पड़ता है, टेस्ट जो स्टैटिक है उसको आपको इनिशियलाइज भी करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। चलेंगे, मैंने जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। अब इसको, इन दोनों को मैं फिलहाल पब्लिक बनाता हूँ, ताकि हम वैसे इसको एक्सेस कर लें। ये दोनों को मैंने पब्लिक बनाया। अब पब्लिक बनाने की वजह से अगर मैं यहाँ पे इसको सी आउट करता हूँ, मसलन टेस्ट काउंट, इसको 10 कर लेते हैं ताकि मुझे पता चल जाए क्या है। ये 10 कर लिया। इसको मैं रन करता हूँ। टेस्ट 2 कर लिया। इसको रन किया जी हमने, तो ये देखिए जी 10 आपका प्रिंट हो गया। इसका मतलब कि हमने, यानी ऑब्जेक्ट को भी मैं ख़त्म करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया, तो दोबारा रन किया, यानी ऑब्जेक्ट नहीं बना लेकिन काउंट बन गया। काउंट बन गया। अच्छा, अब अगर मैं, आप कहेंगे कि सर वो एज भी बन गया होगा। चलो हम चेक कर लेते हैं। काउंट की बजाय एज को प्रिंट करवाएं तो कुछ होगा। तो देखें वो क्या कह रहा है जी, कि एज इज नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक क्लास मेंबर है, और वो तो नहीं बना। तो फिर ये बनेगा कब? जनाब ये बनेगा जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब फर्क किया, मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। हाँ जी, क्या हो? ये स्टॉप कहने वाले हैं।
तो यहाँ पे नो नीड टू एनोटेट। तो यहाँ पे अब हमने टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें आपने अभी वैल्यू वैल्यू दे भी देते हैं तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको ओबीजे करते हैं, ओबी टेस्ट का एज करते हैं। पहली बात ये, इनवैलिड यूज ऑफ नॉन स्टैटिक, कि जो नॉन स्टैटिक होगा वो क्लास नेम के साथ एक्सेस नहीं होगा, बल्कि किसके साथ होगा, ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस होगा, ओबीजे डॉट एज के साथ। तो अब इसको रन करते हैं तो वो गार्बेज वैल्यू जो कुछ भी दिखाएगा, ये गार्बेज वैल्यू इसने दिखा दी। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है एज कब बना, जब ऑब्जेक्ट बना। जब ऑब्जेक्ट बना तब एज बनी, अदरवाइज एज नहीं बनता। अच्छा, अब एक चीज हो गई। अब यहाँ पे ये तो था ना स्टैटिक मेंबर की बात हुई, यानी स्टैटिक डाटा मेंबर। अब अगर स्टैटिक फंक्शन बना लें, मसलन मैं यहाँ पे नॉन स्टैटिक फंक्शन बनाता हूँ वाइड शो, और इसमें सी आउट कर लेता हूँ एज, ये चीज। और इसमें भी मैं एक बनाता हूँ ये स्टैटिक, मैं इसको कहता हूँ शो एन एस नॉन स्टैटिक, और इसको कहता हूँ जी शो एस स्टैटिक, और इसमें सी आउट एज, और दूसरा सी आउट काउंट। यही चीज दोनों में दे देता हूँ। यानी हमने क्या किया, नॉन स्टैटिक के जरिए इसको एक्सेस किया, इसको एक्सेस किया, और स्टैटिक के जरिए इसको एक्सेस किया, इसको एक्सेस किया। अब देखते हैं कि कौन सा जो है हमारे पास एक्सेस होता है। मैं यहाँ पे करता हूँ जी ओबीजे डॉट शो एन एस, ओबीजे डॉट शो एन एस, इसको मैंने रन किया तो इसमें टेस्ट एज इज स्टैटिक मेंबर फंक्शन। इंट क्या कह रहा है, टेस्ट एरर किस में दी है जी, ये इसमें इसने एरर दी है। चलिए जी, इसकी एरर जो है अभी हाल हमने कॉल किसको किया, नॉन स्टैटिक को कॉल किया, लेकिन उसको अभी इसी पे भी रिजर्वेशन है। असल में इसको इस लाइन पे रिजर्वेशन है, तो मैं बताता हूँ क्या। ये देखिए ये चल गया, इसने वो एज में जो गार्बेज थी वो भी दे दी, और काउंट में जो 10 था। इसका मतलब ये है कि नॉन स्टैटिक, यहाँ पे अब हम एक टेबल बना लेते हैं ताकि हम इसका जो है वो कर लें, ये समराइज कर लें कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या। एक टेबल बनाया जी हम लोगों ने, इंसर्ट, यहाँ पे हमने लिखा जी स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक मेंबर, और इधर लिखा जी स्टैटिक डाटा
अच्छा, इसमें करके क्या करते हैं यहाँ पे, ये डेटा, यहाँ पे स्टैटिक मेंबर की बजाय अभी करते हैं जी स्टैटिक फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन करते हैं, यहाँ पे करते हैं स्टैटिक, और यहाँ पे करते हैं नॉन स्टैटिक। अब यहाँ पे डेटा, या इसको मेंबर ही करते हैं। स्टैटिक जो है वो नॉन स्टैटिक, स्टैटिक जो सिर्फ स्टैटिक को एक्सेस कर सकता है, और नॉन स्टैटिक जो है स्टैटिक को भी एक्सेस कर सकता है और नॉन स्टैटिक को भी एक्सेस कर सकता है। इसमें इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है, यहाँ पे असेस्ड बाय, ये स्टैटिक जो है क्लास नेम के साथ एक्सेस होता है, और जो नॉन स्टैटिक है ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस होता है। अब एक और चीज कर लेते हैं कि इस लाइफ क्या है, अच्छा जी, ये जो लाइफ है इसकी व्हेन क्रिएटेड, जब इसको क्रिएट करते हैं इसकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, और लाइफ स्टार्ट व्हेन क्रिएटेड, और ये क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अच्छा, फिर एक और चीज, एक और क्वालिटी है, वो भी यहाँ पे लिखते हैं, और इसकी बात है शेयरिंग। ये क्या है, ये जो स्टैटिक होता है ये शेयरिंग, शेयरिंग है, एंड वन कॉपी, और ये जो है नॉट शेयरिंग एंड सेपरेट, सेपरेट फॉर ईच ऑब्जेक्ट, फॉर ईच ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो काउंट था ना, मतलब मैं दोनों बना लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये कहा, ये आपके पास था स्टैटिक काउंट, और ये जो था इंटेज नॉन स्टैटिक। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर अभी अगर ये वैसे अगर मेमोरी में लोकेशन बनाए तो ऐसे बनेगा, ये ये तो क्लास डिफाइन हो गई ना, क्लास में आपने बता दिया, इसका कोई वो नहीं है, ये यहाँ पे आ गया। जब मेमोरी में एग्जिस्टेंस होगी तो मेमोरी में कैसे होगा, ये आपके पास बन गया काउंट, ये क्या है काउंट, और इसके अंदर आपने 10 रख दिया, ठीक है। और ये जो ओबीजे है, इस ओबीजे के अंदर आपने ये ऐसे एज रखा, ये क्या है
ये आपके पास है एज, और फिर ये वाला जो है इसको आप एक्सेस कर रहे होते हैं। ये कॉपी, ये ओबीजे बना। एक और बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट और आपने बनाया। ये एक ऑब्जेक्ट और बनाया, ये 3 ऑब्जेक्ट बनाए। और आपने ये जी ओबीजे 1, ये ओबीजे 2, ये ओबीजे 3, ये 3 ऑब्जेक्ट आपने बनाए, ओबीजे 1, ओबीजे 2। इनके अंदर एज अलग अलग है, और ये और इनके लिए काउंट जो है, सबके लिए यही काउंट है। इसके लिए भी जब ये एक्सेस करता है ना काउंट को ऑब्जेक्ट के जरिए, तो ये इसी को एक्सेस कर रहा है। समझ आई बात? तो इसलिए अब इसलिए होता ये है, अब देखा, अब आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई कि एज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट बनेगी तब एज की एग्जिस्टेंस आएगी, और हर एक का अलग अलग एज बनेगा। और काउंट कब बनेगा, जैसे ही आप क्लास में बनाएंगे तो ये काउंट बन जाएगा। अब ये काउंट ऑब्जेक्ट के जरिए भी एक्सेस हो सकता है, और ये काउंट जो है क्लास के जरिए भी एक्सेस हो सकता है। यहाँ पे जैसे आपने ये काउंट किया ना, जैसे अभी आपने काउंट शो किया था, मैं इसको दोनों तरीके से शो करके दिखाता हूँ। सी आउट ओबीजे डॉट काउंट, ओबीजे डॉट काउंट, इसको मैं यहाँ पे इसको तो कमेंट कर देता हूँ ना, इसको रन करते हैं। तो ये देखें 10 दिखा दिया ना, और इसी को मैं क्लास के जरिए एक्सेस कर लूँ तब भी वो एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि वो तो क्रिएट हो चुका होता है। ठीक है, अच्छा, और इसमें उसको प्रेजेंटेशन में तो क्लास के जरिए एक्सेस करूँ तो भी वो एक्सेस हो जाता है। ठीक है जी। इसका यानी क्लास के साथ इतना ऐसा जितना, अगर वैसे करता हूँ ना, तो वैसे अब इसको ये नहीं पता कि ये काउंट कौन सा है, वैसे काउंट करूँ तो ये नहीं एक्सेस करेगा। ओके, काउंट कौन सा, तो आपको बताना पड़ेगा वो टेस्ट क्लास वाला, तो तब वो दीजिएगा। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई कि नॉन स्टैटिक से आप इसको जो है, नॉन स्टैटिक, अब नॉन स्टैटिक की वजह से अब ये जो फंक्शन है नॉन स्टैटिक, ये भी कब क्रिएट होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट के बगैर ये क्रिएट नहीं होता। मतलब मैं देखो ना, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट खत्म करता हूँ और इसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँ क्लास से, मैं इसको करता हूँ जी टेस्ट शो, शो नॉन स्टैटिक, मैं इसको रन करता हूँ तो एक्सेस नहीं होगा। वजह ये, होना भी नहीं चाहिए। वजह ये कि ये नॉन स्टैटिक जो है, ये दोनों को एक्सेस कर रहा है, इसको भी इसको भी। ये तो बन गया, ये तो बना ही नहीं है, तो फिर इसकी जगह वो क्या दिखाएगा, इस एज की जगह क्या दिखाएगा। इसलिए क्लास के जरिए नहीं बनेगा, ये ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल होगा। यानी आपको ये इसको इनेबल करना पड़ेगा। अच्छा, अब वो जो दूसरा है स्टैटिक, स्टैटिक को मैं अगर शो करता हूँ तो वो शो हो जाएगा। ये देखो स्टैटिक शो हो गया, और उसने वैल्यू भी दिखा दी, काउंट की वैल्यू 10 दिखा दी। अच्छा, अब चूंकि देखो इसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं, शो ऐसे वैसे ही बन जाता है जैसे आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया। इसमें अगर मैं यहाँ पे एज को दिखाने की कोशिश करूँ तो ये इलॉजिकल हो जाएगा। कैसे, ये शो तो बन गया, एज तो बनी ही नहीं है, जो ऑब्जेक्ट बना नहीं, तो फिर आप वो कौन सी एज को दिखाएगा। समझ आई बात की? तो अब इस टेबल को देखिए, इसको हमने समराइज किया है कि ये जो स्टैटिक है, ये स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकता है। मेंबर में वो दोनों ही हैं, वेरिएबल, वेरिएबल
एंड फंक्शन दोनों को स्टैटिक, ये जो स्टैटिक फंक्शन है, सॉरी स्टैटिक वेरिएबल की बात करेंगे। स्टैटिक फंक्शन जो है स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, और नॉन स्टैटिक जो है स्टैटिक वेरिएबल को भी और नॉन स्टैटिक को भी दोनों को एक्सेस कर सकता है। और स्टैटिक मेंबर जो है वो क्लास नेम के जरिए एक्सेस होता है और नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस होता है। ठीक है, और ये क्लास नेम और ऑब्जेक्ट दोनों के जरिए एक्सेस हो जाता है स्टैटिक। और लाइफ इसकी है जब वो क्रिएट करते हैं, इसकी लाइफ है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और ये शेयरिंग है, एक ही होता है। अब आप कहेंगे कि एक कैसे होता है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। मसलन हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट वन बनाया। ये पहले इसको, चलो इसको कर लेते हैं। डॉट काउंट इज इक्वल टू 20 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने ओबीजे वन ओबीजे वन डॉट शो किया, और एनएस करेंगे नॉन स्टैटिक। अच्छा, उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट ओबीजे टू, पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ओबीजे वन ओबीजे टू, और यहाँ पे हम वो करते हैं। हमने कहा जी ओबीजे वन के काउंट में 20 कर दे, और ओबीजे टू के काउंट में डॉट काउंट में 30 कर दे, और फिर इसके बाद ओबीजे वन डॉट शो एनएस कर दिया। दोनों का एक ही किया। तो इसको रन किया जी, तो यहाँ पे अच्छा ये शो नहीं एनएस ही करना, सॉरी ये एज एज एक्सेस नहीं होगा, नहीं तो मैंने पहले बताया था इसको, फिर मैंने इनेबल कर दिया था। यहाँ पे आ गया, इसको रन करते हैं। ये चीज़ अभी देखें, एज में क्या है गार्बेज, और ये 20 हो गया। ये एज में गार्बेज और ये 30 हो गया। अच्छा, अब यानी इसका मतलब वो एक ही है, और देखो दोनों को शो भी हम वो कर रहे हैं, दोनों को बेशक आप इसको क्लास के जरिए एक्सेस कर लें, हो सकता है आपके देर में कोई एम्बिग्यूटी हो। टेस्ट शो एनएस के, शो एस के जरिए हम कर लेते हैं, और करते दोनों ही हैं, दोनों ने उसको चेंज किया है। अच्छा, अभी करते हैं, और टेस्ट ये चीज़ आप इसको रन करें, देखो दोनों ने जो है इसको टेस्ट, ये इसको हमने रन किया, तो ये देखिए जी दोनों ने एक ही को चेंज किया है, अलग नहीं है। अच्छा, अब यही चीज़ ये जो काउंट किया है, तो मैं इसको कंट्रोल V करता हूँ, वापस वही करता हूँ, और इसमें ओबीजे टू किया। अब काउंट की जगह एज चेंज करते हैं। अब ये देखिए, ये दोनों अलग अलग है। काउंट की वैल्यू, अब एज 10 काउंट 10, एज 30 काउंट 10, तो एज दोनों का अलग अलग है, लेकिन काउंट दोनों का सेम है। अच्छा, यहाँ पे ओबीजे वन करेंगे तो वो तो वन का ही दिखाएगा, इससे भी पता चल जाएगा कि दोनों का, हालांकि हमने चेंज किया ओबीजे टू में, ये देखो 20,
तो OBJ1 में 20 किया है तो OBJ1 में 20 हुआ है, OBJ2 में चेंज किया तो OBJ2 में होगा, 1 में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमने जो वो किया था उसमें चेंज किया था, यहाँ पे काउंट में चेंज किया था, तो ये देखें दोनों OBJ1 को ही दिखा रहे हैं, लेकिन वो दोनों को अलग अलग करते हैं। ये देखिए दोनों अलग, ये 20 ये 30। समझ आ गई भाई। अब इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, अटेंडेंस ले लेता हूँ 40, बल्कि आप लोगों CR ये अटेंडेंस ले लिया आपने? अभी दूसरा सेशन स्टार्ट होता है, ये 10 मिनट लग जाएंगे, वो कन्वर्ट करता है मूवी को, वीडियो को।